हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। हम डिस्कस करने वाले हैं एम्स नॉर्सेट की, जो आपका देख रहे होंगे स्क्रीन पे आप 1999। कुछ क्वेश्चन 1999 में भी पूछा गया है। ये आपका 99 से लेकर 19 तक जितने क्वेश्चन हमें ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सब्जेक्ट से क्वेश्चन लिए गए हैं, टारगेट हाई में से आपका या फिर पीआर आदर्श से, इन सारी बुकों से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चन आपको मॉसपी का भी है, सौंदर्य का भी है। इस वीडियो में नहीं है बल्कि अलग अलग वीडियो में ली गई हैं। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले, देखिए कितने साल पहले की पेपर को हमारे सॉल्व करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए 10 या 20 साल के पहले के पेपर आपको मिल पाए। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दी जाएंगी। टेलीग्राम चैनल जो है वेद नर्सिंग क्लासेस के नाम से ही आप सर्च करोगे, आ जाएगा, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो लिया गया देखिएगा, ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। द फंक्शन ऑफ कम्युनिटी आर, समुदाय के कार्य क्या क्या होते हैं। फंक्शन ऑफ किसकी पूछा है, कम्युनिटी का, समाज का। इट प्रोवाइड्स अ स्पेस फॉर सोशलाइजिंग एंड, यहाँ पे रिक्रिएशंस। बी ऑप्शंस में इट प्रोवाइड्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सी ऑप्शंस में है सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन फॉर इट्स मेंबर। एंड डी ऑप्शंस में आपके पास है प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्शन एमंग मेंबर। चार ऑप्शन दिया गया डियर, चार ऑप्शंस ली गई हैं। इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर इसमें आपका क्या आएगा। चार ऑप्शन दिया गया है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में आपका प्रोवाइड स्पेस फॉर सोशलाइजिंग एंड रिएक्शंस। बी ऑप्शन में आपका है इट प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सी ऑप्शन में आपका क्या है, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन फॉर इट्स मेंबर्स। एंड डी ऑप्शन में आपका है प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर इंटरेक्शन एमंग मेंबर्स। चार ऑप्शन दिया गया है। राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए में आपका ए बी सी है, बी ऑप्शन में बी सी डी है, सी ऑप्शन में आपका ए सी डी है, एंड डी ऑप्शन में ए बी सी डी है। चार ऑप्शन लिया गया। और आपका फंक्शन किसका पूछा है, कम्युनिटी का। तो सभी ऑप्शंस में कुछ ना कुछ ऐसा शो हो रहा है कि आपका लग रहा है कि कम्युनिटी का ये फंक्शन है। तो राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ए बी सी डी यानी ऑल इसमें जो होगा कम्युनिटी का ये फंक्शन है। राइट आंसर इसमें क्या हुआ आपका ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए, द फंक्शन ऑफ कम्युनिटी इंक्लूड सोशलाइजेशन, सोशल कंट्रोल, सोशल पार्टिसिपेशन एंड म्यूचुअल सपोर्ट। ये सारे जो है आपका कम्युनिटी फंक्शंस के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ मेल हेल्थ वर्कर्स एज अ हेल्थ टीम मेंबर एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन को देखिए समझिएगा एंड आंसर इसका देखिए क्या होगा राइट आंसर। The following are the function of male health workers as a health team members except। स्वास्थ्य दल के सदस्य के रूप में पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य निम्नलिखित हैं, किसके अलावा। कंडक्ट सर्वे ऑफ द सब सेंटर एंड मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल फैमिलीज। बी में प्रोवाइड न्यूट्रिशन एडवाइस एंड इम्यूनाइजेशन टू मदर्स एंड चिल्ड्रेन। सी ऑप्शंस में मेंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल वाइटल इवेंट्स। डी ऑप्शंस में प्रोमोट हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटीज, प्रोमोट हेल्थ एजुकेशन एक्टिविटीज। चार ऑप्शन दिया गया है इसमें। राइट आंसर क्या होगा, एक्सेप्ट में पूछा गया, एक्सेप्ट में पूछा गया है मेल हेल्थ वर्कर एज अ हेल्थ टीम मेंबर्स एक्सेप्ट। चार ऑप्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रोवाइड न्यूट्रिशन एडवाइस एंड इम्यूनाइजेशन टू मदर एंड चिल्ड्रेन। ये आपका किसका पूछा था, मेल हेल्थ वर्कर्स एज अ हेल्थ टीम मेंबर्स है। एक आपका क्या हेल्थ टीम मेंबर है, पुरुष स्वास्थ्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के कार्य निम्नलिखित है, लेकिन एक को छोड़कर ये काम वो नहीं कर सकता, क्या है, एंड इम्यूनाइजेशन टू मदर्स एंड चिल्ड्रेन के लिए एडवाइस नहीं कर सकता, प्रोवाइड नहीं कर सकता। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए, द फंक्शन ऑफ हेल्थ वर्कर इंक्लूड कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडर, फैसिलिटेटर, हेल्थ काउंसलर और को रिसर्चर एंड मेंबर ऑफ योर टीम एंड हेल्थ एजुकेटर। ये सब उसकी काम है, किसका, आपका हेल्थ वर्कर्स का, एज अ हेल्थ टीम मेंबर का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स। प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स, ये क्वेश्चन 2017 में देखिए एम्स रायपुर में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। द प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों में शामिल है। ऑप्शन ए में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, बी ऑप्शन में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सी ऑप्शन में कवरेज एंड एक्सेसिबिलिटी एंड डी ऑप्शन में एप्रोप्रिएटेंस एंड कंटिन्यूटी। चार ऑप्शन दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टेप वाले क्वेश्चन एम्स नॉर्सेट में ज्यादा एग्जाम में पूछा जाएगा। 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन आएंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा, ए बी सी आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर की बात किया है। प्रिंसिपल किसका पूछा? पीएससी का प्रिंसिपल पूछा गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी ए आएगा। इसमें ए होगा, इसमें राइट, बी होगा एंड सी होगा। ए बी सी इज करेक्ट आंसर। प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स, देखिएगा, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये सब हमारा क्या है? प्राइमरी हेल्थ केयर का आपका क्या सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। नेक्स्ट है मिस्ड के, देखिएगा, मिस्ड केसेस आर आइडेंटिफाई बाय, यही क्वेश्चन आपका 1999 में एम्स में पूछा गया है। देखिएगा, मिस्ड केसेस आर आइडेंटिफाई बाय, जो केसेस मिस हो जा रहे हैं, छूटे हुए मामलों की पहचान किनके द्वारा की जाएगी? ऑप्शन सी में आपके पास क्या है? देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया डियर। ऑप्शन सी में एक्टिव सर्वेलांस, बी ऑप्शन है पैसिव सर्वेलांस, डी ऑप्शन, सी ऑप्शन में सेंटिनल एंड डी ऑप्शन में आपके पास है प्रिवेलेंस रेट। चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन दिया गया है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्योंकि छूटे हुए मामलों की पहचान आपको करना है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, सेंटिनल सर्विलेंस। सेंटिनल सर्विलेंस में इसको क्या होता है? इसमें रैंडम और रैंडमली होता है, ठीक है। रैंडम और नॉन रैंडम जो है आपका इसमें सेंटिनल सर्विलेंस के अंदर आएगा। ये पूरा इसका हम आगे रेशनल बताते हैं इसमें क्या क्या है। पहले हम प्रिवेलेंस के बारे में जान लेते हैं। प्रिवेलेंस रेट क्या है आपका यहाँ पे जो दिया गया है? प्रिवेलेंस इज द प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज आउटकम पॉजिटिव एट ए गिवन पॉइंट इन द टाइम, measure the current overall outcome positive status of the population, whereas incidence reflect the place फेज ऑफ अराइवल ऑफ न्यू केसेस, यानी कि न्यू केसेस किसका? प्रिवेलेंस रेट में। यहाँ पे देखिएगा, व्यापकता का जनसंख्या का वह अनुपात है, प्रिवेलेंस वह अनुपात है जो कि किसी निश्चित समय पर, क्या किसी निश्चित समय पर परिणाम सकारात्मक होता है। यहाँ पे क्या बताया कि जो भी प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज आउटकम पॉजिटिव एट ए गिवन पॉइंट इन द टाइम, पॉइंट इन द टाइम यानी निश्चित समय पे जो परिणाम आपको पॉजिटिव मिलेगा, जनसंख्या की वर्तमान समय परिणाम सकारात्मक स्थिति को मापता है, जबकि घटना नए मामलों के आगमन की गति को दर्शाती है। न्यू केसेस भी है आपका यहाँ पे दिया गया, न्यू केसेस भी, ये किस में जाएगा? आपका प्रिवेलेंस रेट में जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका है एक्टिव, एक्टिव सर्वेलेंस। एक्टिव सर्वेलेंस के अंदर में क्या होगा देखेंगे, अ ट्रीटमेंट प्लान दैट इन्वॉल्व्स क्लोजली वॉचिंग ए पेशेंट कंडीशन बट नॉट गिविंग एनी ट्रीटमेंट अनलेस देयर आर चेंजेस इन टेस्ट रिजल्ट दैट शो द कंडीशन इज गेटिंग वर्स, द कंडीशन इज गेटिंग वर्स, यानी एक उपचार योजना जिसमें रोगी की स्थिति को बारीकी से देखना शामिल है, लेकिन कोई उपचार नहीं देना है जब तक कि परीक्षण के परिणामों में परिवर्तन ना हो। यह दर्शाता है कि स्थिति खराब हो रही है। क्या दर्शाता है? कि आर चेंजेस इन टेस्ट रिजल्ट दैट शो द कंडीशन इज गेटिंग, क्या होगा? वर्स। ये क्या दर्शा रहा है? कि स्थिति उसमें खराब हो रही है। यानी एक्टिव सर्वेलेंस, आपका सर्वेलेंस से क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ सर्वेलेंस, तो 2 टाइप्स का मेनली होता है, एक्टिव सर्वेलेंस और पैसिव सर्वेलेंस, सेंटिनल सर्वेलेंस और अदर सर्वेलेंस, ठीक है। यहाँ पे एक्टिव सर्वेलेंस के अंदर आपको एग्जाम्पल यदि पूछता है तो कौन सा होगा? आपका मलेरिया है एग्जाम्पल, जो कि हाउस टू हाउस क्या करते हैं? एक्टिव सर्वेलेंस में हाउस टू हाउस विजिट की जाती है, उसमें आपका मलेरिया से टेस्ट वगैरह की जाता है, जैसे घर घर में आशा लोग करती है किट वगैरह से। ये चीजें आपका एक्टिव सर्वेलेंस के अंदर आएगा। पैसिव सर्वेलेंस में होता है कि इसमें आपको रिजल्ट के लिए वेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है रिजल्ट के लिए? इसमें आपको वेट करना पड़ेगा। देखिएगा, पैसिव सर्वेलेंस इज ए कॉन्सेप्ट बेस्ड अराउंड, देखिएगा, राइट टैपिंग एंड अदर काइंड्स ऑफ सर्वेलेंस दैट देखिए कॉन्स्टेंटली गैदर इंफॉर्मेशन रेदर देन एक्टिवली प्रेसिंग टारगेट रिजल्ट, यानी निष्क्रिय निगरानी, देखिए, वायर टैपिंग और अन्य प्रकार के निगरानी पर आधारित एक अवधारणा है जो सक्रिय रूप से लक्षित परिणामों का पीछा करके बजाय लगातार जानकारी एकत्र करती है। ये आपका पैसिव सर्विलेंस के अंदर जाएगा।
सेंटिनल सर्वेलेंस जिसका आंसर राइट हुआ वहां पे देखेंगे हम लोग इसमें क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ रेट ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ स्पेसिफिक डिजीज देखिएगा, कंडीशंस थ्रू अ वॉलेंट्री नेटवर्क ऑफ डॉक्टर्स, लेबोरेटरीज एंड पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट्स विच आर व्यू टू एसेस द स्टेबिलिटी और चेंजेस इन हेल्थ लेवल और या पॉपुलेशन। ये आपका सेंटिनल के अंदर में आ गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट में आपका प्रिवेलेंस रेट, देन आपका एक्टिव सर्वेलेंस के रिलेटेड ये है आपका पैसिव सर्वेलेंस और आपका सेंटिनल सर्वेलेंस। नेक्स्ट है विच ऑफ दी फॉलोइंग यूज टू एस्टिमेट द मॉर्बिडिटी इन या कम्युनिटी। ये कहाँ की बात किया, कम्युनिटी की बात किया, जो कि मॉर्बिडिटी इन या कम्युनिटी निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय में रुग्णता का अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका अनुमान लगाने के लिए किया जाएगा प्रयोग, क्योंकि यहाँ पे समाज की बात किया गया, समाज की बात किया गया है, समाज का। ऑप्शन सी में प्रिवेलेंस रेट है, बी ऑप्शन में एक्टिव सर्वेलेंस है, सी में आपका पैसिव है और डी में आपके पास सेंटिनल है। डी ऑप्शन में क्या है, सेंटिनल सर्विलेंस है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया, राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका, ऑप्शन इसमें क्या होगा, बी आ गया एक्टिव सर्वेलेंस। अभी मैं जस्ट बताई कि इसमें हाउस टू हाउस सर्वे की जाती है, विजिट की जाती है और इसमें एग्जाम्पल में मलेरिया का मैंने दिया जो कि आपका एक्टिव सर्वेलेंस के अंदर में जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग ऑफ द देखिएगा इमिग्रांट्स फॉर इन्फेक्टियस डिजीज इज रेफर, इन्फेक्टियस डिजीज इज रेफर, संक्रामक रोग के लिए अप्रवासियों की स्क्रीनिंग को संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन सी में प्राइमोडियल स्क्रीनिंग है, बी ऑप्शन में प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग है, सी ऑप्शन से देखिएगा प्रिस्क्राइप्टिव स्क्रीनिंग है, डी ऑप्शन में क्वारंटाइन स्क्रीनिंग है। तो यहाँ पे स्क्रीनिंग ऑफ द इमिग्रांट्स फॉर इन्फेक्शन डिजीज इज रेफर, राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन बी होगा, बी इज करेक्ट आंसर। ये आपका आएगा प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग, प्रोस्पेक्टिव स्क्रीनिंग। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी क्रिएट्स। देखिए ये आपका कुछ दिन पहले ही मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें एमएससी नर्सिंग एम्स करके जो आपका लिया गया है, वो भी क्वेश्चन जो एमएससी नर्सिंग में जो एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं एम्स में और फिर आपका नॉर्सेट में कुछ कुछ क्वेश्चन मिलता जुलता रहता है। देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडीमेड एंटीबॉडी क्रिएट्स, रेडीमेड एंटीबॉडी का प्रशासन बनाता है, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी या एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी या पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी। यदि आपको इसकी वीडियो डिटेल में देखना है तो आप उस वीडियो को एक बार वॉच करें, लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिएगा आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी इज अ शॉर्ट टर्म इम्यूनाइजेशन बाय द इंजेक्शन ऑफ एंटीबॉडी सच एज गामा ग्लोबिन that are not produced by the received cell। इसमें राइट आंसर जो हुआ आपका ऑप्शन बी हुआ, पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे रेडीमेड की बात की, आर्टिफिशियली जो होगा कृत्रिम रूप से अधिग्रहित निष्क्रिय प्रतिरक्षा एंटीबॉडी के इंजेक्शन द्वारा एक अल्पकालिक टीकाकरण है। जैसे कि गामा देखिए यहाँ पे दिया हुआ गामा ग्लोबुलिन जो क्या होता है, प्राप्तकर्ता की कोशिकाओं द्वारा निर्मित नहीं होते हैं। तो यहाँ पर डाइट आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द रिसीव्ड सेल्स। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू विच डिजीज, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड टू विच डिजीज, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस बीमारी से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनका भी एग्जाम आपका मई में होने वाला, हरियाणा स्टाफ नर्स की या फिर ग्रुप 5 के एग्जाम जो होने वाले हैं एमपी में, उनके लिए भी अदर अदर स्टेट में जो अलग अलग वैकेंसियां आई है परमानेंट वैकेंसी, उसके लिए भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिएगा मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन किस बीमारी से संबंधित है। तो यहाँ पे फर्स्ट में मलेरिया है, सेकेंड में फाइलेरिया है, सी ऑप्शन में पोलियो एंड डी ऑप्शन में चिकन पॉक्स। तो राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, फाइलेरिया। फाइलेरिया आएगा इसमें राइट। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रीटमेंट टू एवरी मेंबर ऑफ योर डिफाइंड पॉपुलेशन लिविंग इन योर डिफाइंड जियोग्राफिकल एरिया एक्सेप्ट, यहाँ पे देखिएगा एक्सेप्ट दोज फॉर होम द मेडिसिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड एंड अप्रोक्सीमेटली द सेम टाइम एंड ऑप्शन या रिपीटेड इंटरवल्स। यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो एमडीए जो बोलते हैं एमडीए प्रोग्राम चलाया जाता है, एक परिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली परिभाषित आबादी के प्रत्येक सदस्य के लिए लगभग एक ही समय पर और अक्सर दोहराए गए अंतराल पर उपचार का प्रशासन है। एक ही समय पे क्या होता है, हमेशा ये प्रोग्राम चलता है, गवर्नमेंट के तहत प्रोग्राम चलाई जाती है। उसमें क्या होता है, ये फाइलेरिया के लिए मेडिसिन दी जाती है, जिसमें एक साथ 3 मेडिसिन खाया जाता है, 3 टैबलेट एक ही बार आपको खाना होता है। Mass drug administration is also given in malaria in many countries, but in India it is the given only in case of
लिम्फेटिक फाइलेरिया। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो हो रहा है, आल्सो गिवन इन मलेरिया, किसमें मलेरिया में भी दे रहे हैं, लेकिन मेनी कंट्रीज दूसरे दूसरे देश में दिया दिया जा रहा है, लेकिन हमारा भारत में देखिए नॉट, बट इंडिया इज गिवन ओनली इस केस ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरिया। सिर्फ और सिर्फ हमारा भारत है जो कि आपका लिम्फेटिक फाइलेरिया के लिए इसे यूज कर रहे हैं, लेकिन कई देशों में अभी भी मलेरिया में भी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी दिया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहा पॉइंट, याद रखिएगा कि किसमें कहाँ पे अलग अलग कंट्री में भी पूछता है तो दिया जाएगा, लेकिन हमारे इंडिया में होगा इसमें सिर्फ और सिर्फ लिम्फेटिक फाइलेरिया में यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कॉप्लिक स्पोर्ट आर सीन इन। देखिए ये भी क्वेश्चन का पूछा गया है। कॉप्लिक स्पोर्ट्स आर सीन इन, कॉप्लिक के धब्बे में देखे जाते हैं रूबेला, मिजिल्स, चिकन पॉक्स या फिर चिकनगुनिया या फिर चिकन पॉक्स। चार ऑप्शन दिया गया है। देखिए कॉप्लिक स्पोर्ट आर सीन इन किस में देखने को मिलेगा आपको? ऑप्शन बी, बी इज करेक्ट आंसर मिजल्स में। बी इज करेक्ट आंसर। मिजल्स इज आल्सो नॉन एज क्या होगा? रूबेयोला होगा। क्या होगा? रूबेयोला। यहाँ पे कॉप्लिक स्पोर्ट आल्सो कॉप्लिक साइन और कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मिजल्स मैनिफेस्टिंग 2 to 3 days बिफोर द मिजल्स रैश इटसेल्फ, यानी कि खसरे की विशेषताएं हैं जो खसरे के दाने से 2 से 3 दिन पहले प्रकट होता है। ये क्या होता है? मिजल्स का रैसेस कब अपीयर होता है? ये 4 डेज से अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है, यानी चौथा दिन से क्या होता है आपका अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है मिजल्स का रैसेस। लेकिन हमारा 2 से 3 दिन पहले हमारा क्या होता है? ये खसरे के दाने से 2-3 दिन पहले प्रकट होना स्टार्ट हो जाता है कॉप्लिक स्पोर्ट। और नेक्स्ट में दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स आर cluster white lesion on the buccal mucosa opposite the lower first and second molar and are pathognomonic for measles। देखिएगा पैथोग्नोमोनिक for measles। उन्हें बक्कल म्यूकोसा निचली पहली और दूसरी दाढ़ के विपरीत पर गुच्छेदार सफेद घाव के रूप में जाना जाता है और खसरे के लिए पैथोग्नोमोनिक है। ये आपका देखिए कॉपली का स्पोर्ट सीन इन कलर पूछा था एक बार एग्जाम में, जिसमें से आधे से ज्यादा स्टूडेंट लोग व्हाइट दिया था, पिंक दिया था, रेड दिया था। तो चारों ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन करने वाली ऑप्शन थी, लेकिन राइट आंसर उसमें जो होगा आपका व्हाइट होगा, जो चिक में होगा व्हाइट कलर का होगा। अगर चिक में पूछता है कॉपली का स्पोर्ट जो कलर कौन सा देगा आपका, तो व्हाइट कलर आएगा। पिंक और रेड को आपको नहीं करना है। नेक्स्ट रैबिस फ्री जोन इन इंडिया इज। भारत में रैबिस मुक्त क्षेत्र गोवा या फिर लक्षद्वीप या फिर अरुणाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु। चार ऑप्शन दी गई हैं। तो लक्षद्वीप लक्षद्वीप इज द रैबिस फ्री जोन इन इंडिया यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार इज लैंड एंड फ्री ऑफ रैबिस डिजीज। रैबिस फ्री एरिया कहाँ कहाँ पे आपको मिला? लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार, जो कि आपका हैज बीन डिफाइंड एज वन इन विच नो केसेस ऑफ इंडिजेंशियली एक्वायर्ड रैबीज हैज अकर्ड इन मैन और एनी एनिमल स्पेसीज फॉर कितना? 2 साल से। देखिए लक्षद्वीप रैबीज मुक्त क्षेत्र है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश जो कि लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप रैबीज रोग से क्या है? मुक्त है। बिल्कुल वहां पे क्या अभी तक मुक्त, वहां पे मुक्त कर दिया गया, रैबीज की बीमारी वहां नहीं है। एक रैबीज मुक्त क्षेत्र को एक ऐसे क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें 2 वर्षों के लिए मनुष्य या किसी भी पशु प्रजाति में स्वदेशी रूप से अधिग्रहित रैबीज का कोई मामला नहीं हुआ है। 2 वर्ष से 2 साल से। तो इसमें किसको माना गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यदि अंडमान और निकोबार रहेगा तो उसे भी आप लोग को राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद चिकन पॉक्स इन चिल्ड्रेन इज। चिकन पॉक्स बच्चों से जुड़ी सबसे आम जटिलताएं कौन सा होगा? सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस, ऑर्गाइटिस या ओटाइटिस मीडिया। यहाँ पे पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स हुआ है बच्चा को, तो इसमें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा हो सकता है? कौन सी जटिलताएं हो सकती है? राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ए इज करेक्ट आंसर होगा इसमें। तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मेनिंजाइटिस में क्या हो रहा है आपका? मेनिंजस में क्या हो रहा है? इन्फ्लामेशन हो रहा है। और उसका नेक्स्ट में आपका क्या पूछा है? ऑर्गाइटिस पूछा है। इसमें कहाँ पे हो रहा है? टेस्टिक में इन्फ्लामेशन हो रहा है, बोथ टेस्टिकल में इन्फ्लामेशन। ओटाइटिस मीडिया आपका मिडल ईयर में। तो ये आपका राइट आंसर क्या हुआ इसमें? ऑप्शन सी ये होगा। सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद चिकन पॉक्स इन चिल्ड्रेन। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ अ जूनोटिक इन्फेक्शन इज। ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ अ जूनोटिक इन्फेक्शन इज
एक जूनोटिक संक्रमण की विशेषताएं क्योंकि फीचर और कैरेक्टरिस्टिक दोनों एक पास पूछा गया। तो इसमें स्विमिंग पूल देखिएगा ग्रेनुलोमा, और फिर नेक्स्ट में बी में है कैर्बोनिकल कार्ब अंकल, देन सी में है मैलिग्नेंट पुस्टोल, एंड डी ऑप्शन में विंसेंट्स एंजीना। तो विंसेंट्स एंजीना, चार ऑप्शन दिया गया। राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी होगा मैलिग्नेंट, देखिएगा pustule, malignant pustule, option C is correct answer. Malignant pustule is a form of anthrax infection developed by papule and become vesicles. क्या हो रहा है? Become vesicles. It is very contagious disease caused by बैक्टीरियम बैसिलस एंथ्रासिस, एंथ्रासिस जो कि जिसे हम जीनोटिक डिजीज कह रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा मैग्लिनेंट पेस्टुल एंथ्रेक्स संक्रमण का एक रूप है जो प्राइले द्वारा विकसित होता है। किसके द्वारा? एंथ्रेक्स इन्फेक्शन डेवलप्ड बाय पैप्यूल, जो किसके द्वारा हो रहा है? पैप्यूल के द्वारा विकसित हो रहा है। फिर वेसिकल्स बन जाता है। ये क्या बन जाता है? बिकम वेसिकल्स। देखिए यहाँ पे क्या है? बिकम वेसिकल्स, ये बन जाता है। यह जीवाणु वेसिलस एंथ्रेसिस जूनोटिक रोग के कारण होने वाली एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है। ये बहुत ही बड़ा संक्रामक बीमारी है। देन उसके बाद एक्वेरियम जो है, स्विमिंग पूल या फिर ग्रेनुलोमा कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम मैरिनम, किसका वजह से? कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम मैरिनम। देन इसके बाद कार कार्बोनल है आपका, कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस आयुरियास। फिर उसके बाद वैंसेंट एंजीना है, ट्रेंस मॉथ कॉज्ड बाय बैसिलस फूसिफॉर्मिस, एंड देखिए वोरेलिया विंसेंटी। तो यहाँ पे दे दिया गया सभी का कैसे कैसे होगा, लेकिन यहाँ पे जो पूछा था फीचर ऑफ जूनोटिक इन्फेक्शंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका क्या आया? मैलिग्नेंट पस्टुएल आया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सी इसमें राइट आंसर आया। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड बाय वाटर एंड फूड एक्सेप्ट। ये क्वेश्चन भी देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 से 3 बार पूछा गया है क्वेश्चन को। यहाँ पे डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड बाय वाटर एंड फूड एक्सेप्ट में पूछा है, जो कि आपका निम्नलिखित में से रोग देखिएगा यहाँ पे पानी और भोजन से प्रशासित हो सकते हैं, लेकिन किसके अलावा? एक को छोड़कर। हेपेटाइटिस सी, फिर हेपेटाइटिस ए, कोलेरा एंड पोलियोमाइलाइटिस। चार ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन सी होगा, हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी होगा इसमें राइट, जो कि आपका कॉलेरा इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन दैट कॉजेज डायरिया। द कॉलेरा बैक्टीरियम, जिसमें कॉलेरा का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? विब्रियो कॉलेरा। इज यूजुअली फाउंड इन वाटर और फूड दैट हैज बीन कॉन्टामिनेटेड विद फीसेस। कॉन्टामिनेटेड विद फीसेस, देखिए हैजा, जो कॉलेरा को हैजा कहा जाता है, एक जीवाणु संक्रमक है जो दस्त का कारण बनता है। हैजा जीवाणु जो होता है विब्रियो कॉलेरी, आमतौर पर मल से दूषित पानी या भोजन में पाया जाता है। राइस वाटर इसमें होगा किसमें? कॉलेरा में। Then poliovirus and hepatitis A virus are also transmitted through water and food by fecal oral route. By fecal oral route से ट्रांसमिट होता है कौन सा? पोलियोमाइलाइटिस और आपका हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट आपका क्या? हेपेटाइटिस सी। ये किससे ट्रांसमिट कर रहा है आपका? थ्रू ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से। थ्रू किसका? ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से। हेपेटाइटिस सी जब भी पूछेगा क्रोनिक हेपेटाइटिस होता है, और बी भी पूछेगा तो बी भी आपका ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट से फैलेगा, डी भी क्रोनिक में आएगा। लेकिन ए और ई जो होगा आपका किससे फैल रहा है? फीकोरल रूट से, और पोलियोमाइलाइटिस भी। तो राइट आंसर इसमें क्या हुआ? ऑप्शन सी है, हेपेटाइटिस सी, क्योंकि एक्सेप्ट में पूछा है। नेक्स्ट है डॉट्स इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी टू क्योर टीबी। क्योर टीबी ट्यूबरक्लोसिस। द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ डॉट्स इज, द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ डॉट्स इज, डॉट्स टीबी के इलाज के लिए एक व्यापक रणनीति है। जो डॉट्स का प्राथमिक तत्व है, क्या होगा इसमें? Sputum microscopy services. B में regular drug supply to the patient. C में health worker counsel and observe their patient. Salo is anti-TB medication and monitor progress until cured. And D में political will in term of manpower. क्योंकि यहाँ पे डॉट्स टीबी के इलाज के लिए एक व्यापक रणनीति। डॉट्स का प्राथमिक तत्व क्या होता है जब डॉट्स का मेडिसिन चल रही होती? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी को हेल्थ और केयर को, हेल्थ वर्कर को काउंसलिंग करना है, ऑब्जर्व करना है पेशेंट के साथ, टीबी मेडिसिन ले रहा है कि नहीं, ये सबको उसको करना, क्योर हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे द 5 एलिमेंट ऑफ डॉट्स आर पॉलिटिकल कमिटमेंट विद, देखिएगा, इंक्रीज एंड सस्टेन फाइनेंसिंग। देन फिर क्या? डिटेक्टिंग थ्रू क्वालिटी एज्योर बैक्टीरियोलॉजी, यहाँ पे बैक्टीरियोलॉजी। देन स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट विद सुपरविजन। फिर उसके बाद इफेक्टिव ड्रग सप्लाई एंड मॉनिटरिंग। देन लास्ट में इवैल्यूएशन सिस्टम एंड इम्पैक्ट मेजरमेंट। ये पांचों जो आपका क्या है? 5 एलिमेंट्स है किसका? डॉट्स का। 5 एलिमेंट्स ऑफ डॉट आर एक्सेप्ट, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ये 5 एलिमेंट आप लोग देख लीजिए कौन कौन सा है इसमें। नेक्स्ट है डॉट्स इज 4 कंडीशन ऑफ।
डॉट्स के लिए क्या शर्त होगा? ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, या फिर आपका क्या क्या है यहाँ पे, मलेरिया, या फिर एचआईवी, या फिर एचआईवी। चार ऑप्शन दिया गया है, तो राइट आंसर इसमें जो होगा, करेक्ट ऑप्शन ए होगा, ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ पे डॉट्स का फुल फॉर्म भी डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है, इज द नेम गिवन टू द ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल स्ट्रेटेजी रिकमेंडेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी आया। Next, the effective preventive measures for AIDS are use of condom, which provides protection against. Which provides protection against. एड्स के लिए प्रभावी निवारक उपाय कंडोम का उपयोग है, जो सुरक्षा प्रदान करता है। तो इनहिबिशन ऑफ स्पर्म एक्सॉन्स, स्पर्माइसाइडल एक्सॉन्स, या फिर एगू देखिएगा एग्लूटिनेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, एंड ऑल ऑफ द एबव, एंड ऑल ऑफ द एबव। चार ऑप्शन दिया गया है। एड्स के लिए प्रभावी निवारक उपाय कंडोम का उपयोग है, जो सुरक्षा प्रदान करता है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा, क्योंकि एड्स है, यहाँ पे एड्स की प्रॉब्लम भी है और आपका क्या है, कंडोम का उपयोग किया जा रहा है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, इनिबिशन ऑफ स्पर्म एक्शन। ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। प्रिवेंटिंग मेजर आर यूज फॉर एड्स इन द यूज ऑफ मेल एंड फीमेल कंडोम, which reduce the risk for spreading the disease by inhibiting the contact of sperm on vaginal wall. Condom is acting as a barrier between sperm and vaginal mucosal wall. यहाँ पे दे दिया कि पुरुष और महिला कंडोम के उपयोग में एड्स के लिए निवारक उपायों का उपयोग किया जाता है, जो योनि की दीवार पर शुक्राणु के संपर्क को रोककर रोग के फैलने की जोखिम को क्या करता है, कम करता है। यहाँ पे वही चीज दिया कि रिड्यूस करेगा, फैलने को कम करेगा। कंडोम शुक्राणु और यौन की सांसनिक दीवार के बीच एक बाधा के रूप में कार्य कर रहा है, इसलिए राइट आंसर इसमें क्या हुआ, ऑप्शन सी हुआ, इनहिबिशन ऑफ स्पर्म एक्शन। ए इज करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार भी ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। Next is, which of the following would the nurse reinforce after their teaching sessions as a most important lifestyle modification for the patient whose age कितना 59 उसका एज है, हाइट 5 फीट 11 इंच है, वेट इसका देखिएगा, वेट 280 पाउंड, एंड इज हाइपरटेंसिव, एंड इज क्या, हाइपरटेंसिव। यू क्या है आपका, एक हाइपरटेंशन की भी प्रॉब्लम उसे हो चुकी है। यहाँ पे देखिएगा, एक शिक्षण सत्र के बाद नर्स किस रोगी की उम्र 59 वर्ष, ऊंचाई 5 फीट 11 इंच, वजन 280 पाउंड है और उच्च रक्तचाप से ग्रस्त है, के लिए सबसे महत्वपूर्ण जीवन शैली संशोधन के रूप में क्या दृढ़ करेंगी, क्या दृढ़ करेंगी? तो रिड्यूस वेट हो सकता है, या रेस्ट्रिक्ट सॉल्ट इंटेक, या फिर आपका क्या है, इसमें इंक्रीज पोटेशियम इंटेक, या फिर डिक्रीज अल्कोहल इंटेक। क्या होगा? चार ऑप्शन दिया गया है, क्या होगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण जीवन शैली संशोधन के रूप में क्या होंगी, दृढ़ करेंगे। तो ऑप्शंस क्या आएगा इसमें, राइट, क्या आएगा, राइट। आप लोग भी इसमें राइट आंसर कर सकते हैं क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसमें जो होगा आपका ऑप्शन ये होगा, रिड्यूस वेट। इसका वेट क्या होगा, रिड्यूस होगा। यहाँ पे देखिएगा, पेशेंट वेज इज 280 पॉन्ड्स, 127 केजी। देखिए यहाँ पे 280 पॉन्ड्स इक्वल टू 127 केजी, 127 किलो की है, 127 केजी। सो द फर्स्ट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन नीडेड टू रिड्यूस द वेट, उसको क्या करना होगा, सबसे पहले अपना वेट को कम करना होगा। टू अदर ऑप्शंस आर आल्सो रिकमेंडेड फॉर द पेशेंट विथ हाइपरटेंशन, द इमीडिएट कंसर्न इज द पेशेंट वेट। सबसे पहला क्या है, वेट को उसको क्या करना होगा, कम करना होगा। देखिए सबसे पहले इसलिए वजन कम करने के लिए सबसे पहले जीवन शैली में बदलाव की जरूरत है। हालांकि उच्च रक्तचाप वाले रोगी के लिए अन्य विकल्पों की भी सिफारिश की जाती है। तत्काल चिंता रोगी का वजन है, क्योंकि इसमें सबसे पहला जो होगा आपका वजन ही इसका सबसे ज्यादा है, जिससे उसका कम करना होगा। रिड्यूस वेट, रेस्ट्रिक्ट सॉल्ट इंटेक तो करते ही हैं, पोटेशियम इंटेक को भी कम करना, अल्कोहल को भी बिल्कुल कम कर देना है, लेकिन हमको सबसे पहले क्या करना होगा, वेट को कम करना होगा। नेक्स्ट है द न्यूबॉर्न बर्थ टू बी रजिस्टर्ड इन इंडिया विद इन, न्यूबॉर्न बर्थ टू रजिस्टर्ड, हमारे देखिए नवजात शिशु का जन्म भारत में निम्नलिखित के भीतर पंजीकृत किया जाता है। 7 डेज में, 21 डेज में। राइट आंसर इसमें देखिए आ गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 21 डेज। नेक्स्ट, एलिजिबल कपल रिप्रेजेंट्स विच एज ग्रुप ऑफ वुमेन, एलिजिबल कपल,
एलिजिबल कपल हम कम कहेंगे, कितने एज ग्रुप को कहेंगे? 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी में देखिएगा, ऑप्शन सी में आपका क्या है? राइट आंसर जो आया ऑप्शन बी आया, बी इज करेक्ट आंसर। इसमें 15 टू 49 ईयर्स को हम कहते हैं एलिजिबल कपल। नेक्स्ट है कैलोरी इनटेक ऑफ 1 ईयर चाइल्ड पर केजी एज। 1 वर्ष के बच्चे की प्रति किलो कैलोरी की मात्रा कितना होगा? 100 होगा, 200 होगा, या 300 होगी, या 400 होगी? कैलोरी इनटेक ऑफ 1 ईयर चाइल्ड, देखिएगा 1 ही साल का बच्चा यहाँ पे है, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? ऑप्शन सी ये आएगा 100। कैलकुलेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर 1 ईयर चाइल्ड इज 100 किलो कैलोरी पर केजी। सो टोटल कैलोरी इनटेक विल बी अप्रोक्सीमेटली आप 1000 किलो कैलोरी पर डे तक दे सकते हैं। कुल कैलोरी की मात्रा लगभग 1000 किलो कैलोरी प्रतिदिन हो सकती है। तो 1 साल का पूछा है, तो राइट आंसर इसमें क्या आया? 100 आपका 100 किलो कैलोरी पर केजी हिसाब से। विच विटामिन इज लॉस्ट ड्यूरिंग पॉलिशिंग ऑफ राइस? चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? कौन सी विटामिन नष्ट हो जाएगी पॉलिश जब चावल में किया जाएगा तो? सबसे ज्यादा अभी के समय में क्या होता है, चावल में सबसे ज्यादा पॉलिश होता है जो खरीद के खा रहे हैं अभी मार्केट से। तो विटामिन B12, थायमीन, विटामिन ए, या विटामिन के? 4 ऑप्शन दिया गया है डियर। राइट आंसर क्या होगा? रिपीटेड क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन 2 से 3 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन बी होगा, थायमीन। बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। पॉलिशिंग ऑफ राइस कैन लीड्स टू लॉस ऑफ विटामिन, दैट इज कॉल्ड थायमीन। नेक्स्ट है वन बेसिक हेल्थ वर्कर जो मल्टीपर्पज वर्कर फॉर 10,000 पॉपुलेशन वाज रिकमेंडेड बाय। 10,000 पॉपुलेशन वाज रिकमेंडेड बाय। 10,000 की आबादी पर एक बुनियादी स्वास्थ्य कार्यकर्ता बहुउद्देशीय कार्यकर्ता की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पे सबसे पहले चड्डा कमेटी है, बी ऑप्शन में मुखर्जी कमेटी है, सी ऑप्शन से वोर कमेटी है, डी ऑप्शन में मुदालिर कमेटी है। तो यहाँ पे ये चीज नहीं दिया गया कि कौन सी ईयर्स में किया गया था, किनके द्वारा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 4 ऑप्शन दे दिया है, जो कि आपका मन में ये होगा करतार सिंह कमेटी, ये ऑप्शंस में नहीं है। एमपीडब्ल्यू के रिलेटेड करतार सिंह कमेटी ही किए थे, जो कि आपका कब किया था? 1973 में ये चीज। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन ये होगा चड्डा कमेटी, इसमें राइट होगा। कारण इसका देखिए, चड्डा कमेटी इस 1963 रिकमेंडेड ऑन बेसिस हेल्थ वर्कर मल्टीपर्पज वर्कर पर 10,000 population, but 10,000 population multi-purpose worker to look after additional duties of collection of vital statistics and family planning in addition to malaria। देखिए विजिलेंस, मलेरिया विजिलेंस के लिए किसके लिए दिया गया था इसको? मलेरिया के लिए, आपका फैमिली प्लानिंग के लिए, और वाइटल स्टेटस को देखने के लिए। ये चीजें आपको इस आंकड़ों को देने देखने के लिए मतलब कि आपको मॉनिटरिंग करने के लिए मल्टीपर्पज वर्कर उस टाइम आपका हेल्थ वर्कर को दिया गया था, किनके द्वारा? चड्डा कमेटी के द्वारा, वो भी 1963 में। तो यहाँ पे कुछ वैसा नहीं है कि कौन सा ईस्वी में, कौन सा ईयर में था। तो 1963 में यदि पूछता है, 10,000 पॉपुलेशन की बात करता है, तो चड्डा कमेटी। यदि 1973 या फिर करतार सिंह कमेटी रहता है, तो राइट आंसर उसे करतार सिंह कमेटी करना, 1973 में की थी वो उन्होंने। नेक्स्ट द WHO इनिशिएटिव राइट टू साइट इज नेम एज। WHO की पहल राइट टू साइट का नाम क्या है? विजन 2015, विजन 2020, विजन 2025, विजन 2030। WHO इनिशिएटिव राइट द्वारा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, विजन 2015। 2000 यहाँ पे बी ऑप्शन आएगा, बी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि WHO इनिशिएटिव राइट टू साइट इज नेम एंड विजन 2020 यहाँ पे पहले से मार्क किया गया, ऑप्शंस में मिस्टेक्स आ गया, ये यहाँ पे बी ऑप्शन होगा राइट। बी इज करेक्ट आंसर होगा इसमें, यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, ठीक है ना? विजन 2020। देखिएगा, इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस विच इज अ ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफ द WHO एंड द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। देखिएगा, IAPB का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल एजेंसी फॉर प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस। WHO की पहल राइट टू साइट को विजन 2020 नाम दिया गया है। यह परिहार अंधेपन के उन्मूलन के लिए एक देखिएगा वैश्विक पहल है, जो WHO और अंधेपन की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी का एक संयुक्त कार्यक्रम है। तो यहाँ पे दे दिया गया है, जो कि क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 से 3 बार आपका नॉर्सेट एम्स में पूछा हुआ है, एमसी में भी पूछा हुआ, अलग अलग एम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। विजन 2020 होगा, राइट आंसर क्या होगा? विजन 2020। आई थिंक इस बार एसजीपीजीआई में या पीजीआई में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट या कंटेंट ऑफ ड्रग किट ए प्रोवाइडेड एट सब सेंटर।
निम्न में से कौन सा उपकेंद्र पर प्रदान की जाने वाली ड्रग किट ए की समार्गी नहीं होगा? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, टैबलेट कोट्रिमाजोल, टैबलेट पैरासीटामोल और विटामिन ए सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पे निम्न में से कौन सा उपकेंद्र पर प्रदान की जाने वाली ड्रग किट ए की समार्गी में नहीं आएगा? किट ए की बात किया है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी होगा, टैबलेट पैरासीटामोल। कंटेंट देखिएगा, दिया गया कंटेंट में जो होगा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट रहेगा 150 पैकेट रहेगा। आयरन फोलिक एसिड यहाँ पे पिंक रहे या फिर ब्लू रहे, जो भी रहे, कलर कोडिंग नहीं दिया है, तो यहाँ पे कितना रहेगा? देखिए 15,000 टैबलेट रहेगा। और फिर से आपका रेड रहेगा, पिंक ब्लू जो भी, तो 13,000 टैबलेट रहेगा। विटामिन ए सॉल्यूशन 6 बोटल्स रहेगा ऑफ 100। देन उसके बाद कोट्रीमा जो टैबलेट पेडियाट्रिक के लिए 1000 टैबलेट रहेगी। इतनी सारी क्वांटिटी रहेगी, तो क्वांटिटी भी एग्जाम में पूछता है, तो आपको राइट करना है। और आयरन टैबलेट के बारे में, आयरन टैबलेट 3 कलर से होते हैं ना आपका, कौन कौन से होते हैं? पहले पिंक होता है आयरन की टैबलेट। आयरन की टेबलेट पहले देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा आपका? पहले पिंक कलर होगा, ठीक है ना, पिंक। फिर उसके बाद कौन सा कलर होता है? पिंक के बाद आपका ब्लू, फिर उसके बाद आपका रेड। ये तीनों को याद रखना, आपको तीनों को याद रखना है। पिंक ब्लू रेड। पिंक में क्या होता है आपका? 5 साल से लेकर, मतलब कि 10 साल से नीचे तक आप दे सकते हैं पिंक में। 5 to 10 ईयर्स तक। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ डियर, क्वेश्चन आया हुआ। 5 टू देखिए 10 साल तक, यानी 9 साल तक आप इसे 10 साल के अंदर अंदर दे सकते हैं पिंक टैबलेट को। फिर उसके बाद ब्लू जो होता है, ब्लू जो है आपका अडोलसेंस एज ग्रुप में देते हैं, यानी 10 to 19 ईयर्स तक। 10 to 19 ईयर्स तक हम देते हैं। उसके बाद रेड हो गया हमारा। रेड कब देना? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में देंगे, और हमारा जो प्रेगनेंसी कंसीव करती है उसमें हम रेड को देते हैं 19 ईयर से एवर वाले को। तो हमेशा वो ले सकते हैं, अर्ली ग्रुप तक भी ले सकते हैं, ओल्डर एज ग्रुप तक भी ले सकते हैं, लाल वाले जो टैबलेट आते हैं रेड कलर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। आयरन टैबलेट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एनीमिया से रिलेटेड आता है कि माइल्ड मॉडरेट सीवियर एनीमिया कौन सा है। इसे आप इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट? फर्स्ट रेफरल यूनिट पूछा, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पहले रेफरल इकाई होंगी? सब सेंटर होगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होगा, या फिर रीजनल हॉस्पिटल होगा, या फिर रीजनल हॉस्पिटल होगा? तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? ऑप्शन सी होगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इसमें आएगा। एज पर आरसीएस की बात करें, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ के अनुसार, फर्स्ट रेफरल यूनिट इज अ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर which has the facilitated for obstetric surgery। ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा, एनेस्थेसिया, स्पेशलिस्ट पेडियाट्रिक केयर होगा, ऑपरेशन थिएटर होगा, वहाँ रिक्वायर्ड इक्विपमेंट होंगे। दिस सेंटर आल्सो हैज द फैसिलिटिंग, ये भी किया जाता है, एमटीपी भी किया जाएगा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, ट्यूबेक्टोमी होगा, वेसेक्टोमी होगा, पेडियाट्रिक केयर फॉर हाई रिस्क न्यूनेट एंड अदर सीवियर प्रॉब्लम ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ये सारी सुविधाएं वहां पे मिलेंगे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी कि सीएससी में। Next है, providing health education about the environmental hygiene to the community people is an example of। community people is an example of। तो ऑप्शन सी में सोशल कम्युनिकेशन, बी में स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन, सी में थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, डी में फॉर्मल कम्युनिकेशन। यहाँ पे प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन अबाउट द environmental hygiene to the community people is an example of। तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन बी होगा, स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन। बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर, स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन होगा। यहाँ पे सोशल कम्युनिकेशन और देखिएगा, pragmatics is a way in which children use language with social situation। ये सामाजिक संचार या व्यवहारिकता का तरीका है जिसमें बच्चे सामाजिक स्थितियों के साथ भाषा का प्रयोग करते हैं, सोसाइटी वाला। और स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन जो होगा, देखिएगा, स्ट्रक्चरल अप्रोच विच प्रोवाइडेड अ स्टिमुलेटेड डायलॉग बिटवीन ऑथर और इंस्टीट्यूशनल मटेरियल्स एंड स्टूडेंट्स। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, मटेरियल्स एंड स्टूडेंट्स। ये संचारात्मक संचार एक निर्देशात्मक दृष्टिकोण है जो कि निर्देशात्मक सामग्री के लेखक और छात्रों के बीच एक प्रेरक संवाद प्रदान करता है। थेरेपेटिक में आपका क्या है? कम्युनिकेशन इज अ फेस टू फेस प्रोसेस होगा ऑफ इंटरेक्टिंग दैट फोकसेस ऑन एडवांसिंग फिजिकल, देखिएगा, एंड इमोशनल वेलबींग ऑफ पेशेंट। देन फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक्सचेंज ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन वर्टिकली और हॉरिजेंटली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा, ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, 4 ऑप्शंस में कोई भी ऑप्शन से एक क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया, राइट आंसर इसमें क्या हुआ? स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन हुआ। नेक्स्ट, द फीमेल हेल्थ वर्कर एनपीडब्ल्यू डज नॉट डू। महिला स्वास्थ्यकर्ता क्या नहीं कर सकती? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंडोम, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन, मलेरिया सर्विलेंस, या सुपरविजन ऑफ हेल्थ वॉलंटियर। सुपरविजन ऑफ हेल्थ यहाँ पे वॉलंटियर। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन। ये वो नहीं कर सकती फीमेल एमपीडब्ल्यू।
Next, under National Rural Health Mission, who will be the persons between community and health care services? Community and health care services, very very important क्वेश्चन है। राइट आंसर इसमें क्या होगा? राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी में आंगनबाड़ी वर्कर, बी में है टीबीए, सी में आशा एंड डी में एनएम। चार ऑप्शन दिया गया है जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत समुदाय और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के बीच व्यक्ति कौन होगा? तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी होगा आशा। आशा होंगी राइट आंसर। कम्युनिटी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज की बात किया, कम्युनिटी में, समाज में, तो राइट आंसर कौन होगी? आशा, जिसको हम लोग आशा 1000 पॉपुलेशन के बीच इनका क्या होता है? अपना पोस्टिंग मिलती है 1000 पॉपुलेशन। नेक्स्ट है सोशल, देखिएगा स्ट्रेटिफिकेशन इन प्लेस, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है सोशल इनजस्टिस, सोशल इक्विलिटी, सोशल इनक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका? तो सोशल आपका इनक्विलिटी होगा। क्या होगा इसमें? सोशल इनक्वालिटी होगा। सोशल इनक्वालिटी इज राइट आंसर। सोशल देखिएगा स्ट्रेटिफिकेशन रेफर टू a system by which a society ranks categories of people in a hierarchy. It is the perfectly clear that some groups have greater status, power, and wealth than other groups. These differences lead to social inequality in society. यहाँ पे देखिएगा सामाजिक स्थिरीकरण के एक ऐसा प्रणाली को संदर्भित करता है जिसके द्वारा एक समाज पदानुक्रम में लोगों को श्रेणियों को रैंक करता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ समूहों के पास अन्य समूहों की तुलना में अधिक स्थिति, शक्ति और धन है। इन मतभेदों में समाज में सामाजिक असमानताएं को जन्म दिया है। इस मतभेदों ने दिया क्योंकि दिस डिफरेंसेस लीड टू सोशल इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। यहाँ पे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इम्प्लाइज के पूछा सामाजिक स्तरीकरण का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर इसमें हुआ ऑप्शन सी, क्योंकि सबका अलग अलग क्या होता है? सोच होता है समाज में। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन डियर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया। 30 क्वेश्चन इसमें लिए गए थे। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। एंड अभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल एक बार सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको वहां पे डेली जो भी क्लास हो रही है डेली बेसिस पे सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाए। थैंक यू।